भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम से पहले चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई चेहरा टीवी पर दिखा तो वो जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है। पाक फौज की मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल चौधरी दिन में कम से कम 1 या 2 बार अपने देश की मीडिया को ताज़ा हालात की जानकारी देते हैं। दुनिया को अपनी फौज के एक्शन से जुड़ी जानकारी दे रहे पाक आर्मी के जनरल चौधरी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो दुनिया को चौंका रही है। ये चौधरी के पिता के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और ओसामा बिन लादेन से लिंक को लेकर है। दरअसल फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी का चेहरा बने असीम मुनीर के दुलारे अहमद शरीफ चौधरी के पिता पर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। बशीरुद्दीन महमूद पेशे से परमाणु वैज्ञानिक था, लेकिन वो आतंक की तरफ मुड़ गया। महमूद ने 1999 में उम्मा तामीर-ए-नौ नाम का संगठन बनाया था। अमेरिका ने इस संगठन की गतिविधियों को संदिग्ध पाते हुए 2001 में इसे बैन कर दिया। महमूद को UN में आतंकी घोषित किया गया था। वहीं अमेरिका ने महमूद को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी माना था। जनरल चौधरी के पिता महमूद पर अल-कायदा से संबंध रखने के आरोप लगे थे। हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई जिनमें महमूद के साथ ओसामा बिन लादेन को देखा जा सकता है। महमूद पर ओसामा बिन लादेन को रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों की जानकारी देने का भी आरोप है। ये कहा गया था कि वो लादेन को परमाणु हथियार बनाकर देना चाहता था। आतंकी गतिविधियों में नाम आने के बाद महमूद ने अपने आप को घर तक ही सीमित कर लिया। चौधरी का पिता महमूद आजकल इस्लामाबाद में गुमनाम जीवन जी रहा है। पाकिस्तान के भारत से तनाव और चौधरी के पाक के आर्मी का चेहरा बनने के बाद महमूद की चर्चा एक बार फिर हो रही है। बताया जाता है कि हालिया वर्षों में उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं। पहलगाम के आतंकी हमले और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम पूरे जोर शोर से किया। चौधरी 2 टाइम कैमरे के सामने आकर भारत पर तरह तरह के आरोप लगाता है। वहीं जनरल चौधरी खुद अपनी फौज के बारे में भी झूठे दावे करते देखा गया। हालांकि कई दिनों से चले आ रहे संघर्ष के बाद फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। हालांकि युद्ध विराम के कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका BSF ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि अब सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं हो रही। वहीं सीज फायर को लेकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम को जानकारी दी कि दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के DGMO के बीच बातचीत हुई थी। इसमें फैसला लिया गया था कि शुक्रवार शाम 5 बजे से दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। मिस्री ने कहा कि अब 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।